नमस्कार। मुंबई महानगरपालिका चुनाव से ठीक पहले शिवसेना में बड़ी बगावत उभर कर सामने आ चुकी है। शिवसेना के कई विधायकों ने बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क साधकर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने का मन बना लिया है। शिवसेना में अब बगावत का बम फूटने जा रहा है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। महाराष्ट्र की राजनीति से निकली बड़ी खबर के मुताबिक शिवसेना के 3 विधायक लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और बगावत का झंडा गाड़ने की फिराक में हैं। उद्धव ठाकरे के मौजूदा 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा शिवसेना विधायक तानाजी सावंत, शाहजी पाटिल बापू, महेश शिंदे बीजेपी नेताओं से लगातार संपर्क साधे हुए हैं और किसी भी वक्त ये तीनों विधायक शिवसेना छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिछले 2.5 साल में महावसूली गैंग की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और अब बीएमसी चुनाव 2022 से ठीक पहले शिवसेना में बड़ी बगावत से उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। उद्धव सरकार को बेदखल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए विपक्ष लगातार कोशिशें कर रहा है। महाराष्ट्र के भूमपराड़ा से विधायक तानाजी सावंत, संगोला से विधायक शाहजी पाटिल बापू, सतारा से विधायक महेश शिंदे के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज है। शिवसेना के तीनों ही विधायकों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। पूर्व में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार पर कई तरह के सवाल इन विधायकों द्वारा खड़े किए गए थे। शिवसेना के तीनों विधायकों द्वारा बगावत की हुंकार भरने के बाद उद्धव ठाकरे का बीएमसी चुनाव के लिए बनाया गया प्लान ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना के ये तीनों ही विधायक बीएमसी चुनाव में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, जो अब शिवसेना के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। शिवसेना के तीनों विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन का विरोध करते हुए कई बार बयानबाजी की है और इनकी तरफ से साफ कहा गया है कि वरिष्ठ नेताओं को महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मंत्री पद से दूर रखा जाता है और एनसीपी कांग्रेस को शिवसेना से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शिवसेना में काफी ज्यादा बगावत पनप रही है। एक तरफ उन्हें वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद भी मंत्री पद नहीं मिला, तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख द्वारा उन्हें चुप रहने का आदेश भी सुनाया गया। इस तरह के आरोप लगाकर शिवसेना के विधायकों ने उद्धव सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। शिवसेना के इन तीनों विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार की आलोचना करते हुए बीजेपी में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। महाविकास अघाड़ी गैंग के आकाओं द्वारा इनके विधायकों को साफ तौर पर चुप रहने का आदेश सुनाया गया है और इसी कारण कहीं ना कहीं शिवसेना के विधायकों का दम घुटने लगा है और मंत्री पद को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी से दूर रहने के निर्देश भी इन आकाओं द्वारा इन विधायकों को सुनाए गए हैं। इसके अलावा भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए शिवसेना को अपने जाल में फंसाने का बयान देने के बाद से ही खुद उद्धव ठाकरे अपने नेता और मंत्रियों को बीजेपी से संपर्क साधने के लिए दिल्ली भेज रहे हैं, ताकि शिवसेना की घर वापसी हो सके और बिहार फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए राजी हो जाए। उद्धव सरकार के राज्य मंत्री ने इस फार्मूले को अंतिम रूप देने के लिए नितिन गडकरी के यहां हाजिरी भी लगाई है, क्योंकि गडकरी ही वो नेता हैं जो शिवसेना की बीजेपी के साथ घर वापसी करवा सकते हैं, यानी कि शिवसेना और बीजेपी को महाराष्ट्र में एक साथ ला सकते हैं। कुल मिलाकर के अब उद्धव ठाकरे भी घर वापसी के लिए ललचा रहे हैं और कहीं ना कहीं एनसीपी के जाल में फंसने की बात उनके समझ में आ चुकी है और यही कारण रहा कि उद्धव ठाकरे अपने राज्य मंत्री को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए अपने नेताओं को दिल्ली भेज रहे हैं। वैसे तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी बीजेपी के साथ जाने वाले संकेत कई बार दिए हैं, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो को भी कई घोटालों की जांच में फंसने का डर है, वो लगातार सता रहा है। एनसीपी नेताओं को सहकारिता विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों की जांच की आंच से बचाने के लिए शरद पवार भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में शरद पवार गृह मंत्री अमित शाह से भी कई बार गुप्त मीटिंगें कर चुके हैं। इसके अलावा शिवसेना की चर्चा करें तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में सेंध को लेकर के कांग्रेस की चन्नी सरकार के खिलाफ शिवसेना के नेताओं ने कई बार बयानबाजी कर दी है और खालिस्तानियों की साजिश का पर्दाफाश भी
शिवसेना के नेताओं द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस काफी नाराज होती हुई भी नजर आ रही है। कुल मिलाकर के शिवसेना और कांग्रेस में भी दरार सामने आ रही है। इसके अलावा एनसीपी के साथ भी शिवसेना के रिश्ते खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा शिवसेना में बगावत का बम फूटने जा रहा है और इन 3 विधायकों द्वारा शिवसेना छोड़ने के बाद कहा जा सकता है कि बगावत की जड़ी लगेगी। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं द्वारा, इनके आकाओं द्वारा किसी भी तरह की बयानबाजी करने से अपने विधायकों को मना किया हुआ है और इसी कारण अब शिवसेना के विधायकों का दम घुटने लगा है। कुल मिलाकर के हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी, जो 15-20 साल से शिवसेना की सहयोगी पार्टी रही है, उसको टुकरा करके एनसीपी और कांग्रेस के सामने घुटने टेकने का काम जो शिवसेना प्रमुख की तरफ से किया गया था, उसको लेकर के शिवसेना में काफी ज्यादा बगावत मौजूद है। लेकिन महाविकास अघाड़ी गैंग के आकाओं द्वारा इनके विधायकों को चुप रहने का निर्देश दिया गया है और इसी कारण कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बगावत है वो अब तक दबी हुई थी, लेकिन अब इनके विधायकों का दम घुटने लगा है और उसी का कारण रहा कि शिवसेना के 3 विधायक फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही शिवसेना के ये तीनों विधायक शिवसेना छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो पिछले 2-2.5 साल के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में काफी ज्यादा दरार है वो सामने आ चुकी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार खुद बीजेपी को समर्थन करने वाले संकेत दे चुके हैं। इसके अलावा जैसे ही शरद पवार है वो शिवसेना को जाल में फंसाने वाला बयान देते हैं तो उसके तुरंत बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने राज्य मंत्रियों को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली रवाना कर देते हैं और बीजेपी के साथ शिवसेना की सरकार बनाने को लेकर के नितिन गडकरी से जो उद्धव के मंत्री हैं वो बातचीत भी करते हैं, इसको लेकर के बैठक भी करते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अब शिवसेना का जो घर वापसी का जो मुद्दा है उसको कामयाब होने देगी? क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का समर्थन लेकर के मार्च 2022 तक बीजेपी सरकार बनाएगी? ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। पिछले दिनों ही जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे, उनकी तरफ से कहा गया था, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। अब कौन से फार्मूले पर बीजेपी काम कर रही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो शिवसेना के अंदर जो बगावत है उसमें 3 विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे से किनारा कर चुके हैं और उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू कर दी है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना के 3 विधायकों द्वारा शिवसेना छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या उद्धव ठाकरे के और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के और विधायक भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।